नहीं, आगे वाला बस। ऐसा अभी जैसे हमने पढ़ा कि वजाइना में सीमन आए, वहां से स्पर्म्स पहले कैपेसिटेशन, देन फेगोसाइटोसिस, फिर जो बच्चे कुछ स्पर्म है वो मूव करते हैं थ्रू फेलोपियन ट्यूब, उसमें से एम्पलरी जंक्शन के अंदर सेकेंडरी साइट भी है, स्पर्म भी आगे, दोनों फ्यूज करे क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद सारी लेयर ओवम की उतर जाती है, बस एक लेयर बच जाती है, इसका नाम है जोना पैलिसेडा। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कौन सी लेयर है जो रह जाती है ओवम के ऊपर, आंसर इज जोना पैलिसेडा। और वो क्यों रह जाती है आपको मालूम पड़ेगा। देखो ये है जायगोट। जायगोट को आगे पढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लीवेज और माइटोसिस में फर्क क्या होता है। देखो क्लीवेज और माइटोसिस लगभग लगभग सेम दिखेंगे आपको। कैसे दिखेंगे सेम? मान लीजिए यहाँ पर एक सेल है और दो सेल बने, यहाँ पर क्रोमोसोम अगर 46 है तो यहाँ पर भी 46। और मैंने आपसे कहा था माइटोसिस की पहचान क्या होती है, अगर क्रोमोसोम के नंबर कम ना हो तो माइटोसिस है, अगर कम हो जाए तो वो मेयोसिस है। ऐसा ही डिवीजन सेम क्लीवेज भी शो करता है कि यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम तो यहाँ भी 46 और 46। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग इसी को माइटोसिस कह देते हैं, बट ये माइटोसिस नहीं है। कैसे जरा समझना, माइटोसिस में जो दो सेल बनते हैं इनका साइज अपने पेरेंट जितना होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर बनते तो ये भी छोटे से ही हैं, लेकिन क्योंकि इनको रेस्ट का समय मिल जाता है, उसी रेस्ट फेज में अपना साइज पेरेंट जितना गेन कर लेते हैं, या सुनो। लेकिन क्लीवेज जैसे सेल डिवीजन में सेल को आराम करने का टाइम नहीं दिया जाता, जिस वजह से सेल जो छोटे हैं वो बड़े नहीं हो पाते। इसका मतलब क्लीवेज में बनने वाले सेल का साइज हमेशा क्या होगा, कम होगा, लेकिन यहां पर बनने वाले सेल का साइज क्या होगा, सेम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें रेस्ट का कोई फेज होता ही नहीं, जबकि इनमें रेस्ट का फेज मिल जाता है। आप सोचो ना, सेल ये रहा माइटोसिस और यह रहा क्लीवेज। मैंने कहा माइटोसिस में बनने वाले जो सेल्स होते हैं उनका आकार अपने पेरेंट जितना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में बनते तो वो भी छोटे हैं, लेकिन क्योंकि इनको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता तो ये अपने सेल का साइज पेरेंट जितना कर लेते हैं। लेकिन क्लीवेज में क्या होता है, रेस्ट का टाइम ही नहीं मिलता, इनको रेस्ट से पहले क्या बोल देते हैं, दोबारा डिवाइड करो। जब आप अगले को रेस्ट का ही समय नहीं दोगे तो सेल कैसे ग्रो कर जाएगा। यानी क्लीवेज के अंदर हमेशा सेल पेरेंट छोटा मिलेगा, जबकि माइटोसिस में हमेशा सेम मिलेगा। आप देखोगे क्लीवेज फास्ट होती है और माइटोसिस स्लो प्रोसेस होता है। माइटोसिस से बने सेल को आप बुलाते हो डॉटर सेल, लेकिन अगर क्लीवेज हो तब जो सेल बनेंगे उसको आप क्या बुलाओगे, ब्लास्टोमर। तब डॉटर सेल आप नहीं बुलाओगे। अच्छा, यहां पर मैं लिखा है इनका ओवरऑल साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप मान के चलिए आपके पास एक बहुत बड़ा बूंदी का लड्डू है, मान लीजिए इतना बड़ा बूंदी का लड्डू आपके पास है, एक सिंगल बूंदी का लड्डू। इसको चाहे आप 1000 लड्डू में तोड़ लीजिए, हजारों लड्डू को मिलाओगे तो साइज इतना ही होगा ना, हाँ कि ना। यानी कि उस केस में क्या है, आप बूंदी के लड्डू को टुकड़ों में तोड़ते चले जाओ, उन सबको दोबारा अगर लगाओगे पास में रखोगे तो साइज उतना ही मिलेगा जितना शुरू में था। यानी ओवरऑल साइज इज सेम। जब एक बूंदी का लड्डू आपने दो में तोड़ा, नंबर ऑफ लड्डू इज टू बट साइज ऑफ द लड्डू डिक्रीज हो गया। अब दो से बनाए चार, नंबर सेल के बढ़े लेकिन साइज और छोटा हो गया। चार से बनाओगे आठ, सेल और बढ़े लेकिन साइज और छोटा। यानी क्लीवेज में सेल का नंबर बढ़ेगा लेकिन साइज छोटा होगा। इसीलिए अगर आप सारे सेल को मिलाओ तो ओवरऑल साइज कितना होगा, जितना शुरू में था। आप यहां पे देखिए ऊपर जाइगोट के केस में, जाइगोट ये रहा और जाइगोट में हुई एक क्लीवेज। एक क्लीवेज के बाद बने दो ब्लास्टोमर। डॉटर सेल नहीं बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, ब्लास्टोमर। जब माइटोसिस हो तो बुलाएंगे ब्लास्ट डॉटर सेल। अगर यहां पर मैं कहता हूं माइटोसिस हुई है तो बोलता टू डॉटर सेल्स, बट यहां पे तो हुआ है क्लीवेज तो बोलूंगा दो ब्लास्टोमर। इन दोनों का साइज अगर मिला दूं तो ओवरऑल साइज पहले जितना ही है ना। लेकिन अब हर एक साइल का साइज पेरेंट्स छोटा हो गया, यानी ओवरऑल साइज सेम। अभी भी कौन सी लेयर है, जोना पैलिसेडा अभी भी है। अब दो से बन गए चार ब्लास्टोमर, अभी भी साइज पहले जितना ही है ओवरऑल। चार से बन गए आठ,
8 से बन गए 16। आप क्या देखोगे, 8 से लेकर 16 वाली स्टेज आपने शहतूत खाया है क्या? ये जो 8 से लेकर 16 जो एम्ब्रियो की स्टेज है, देखो जायगोट यहाँ है, इसके बाद से लेकर यहां तक सिर्फ क्या होगा, एंड तक अब एम्ब्रियो क्या होगा अब। अब आप ये सोचिए 8 से 16 ब्लास्टोमन की स्टेज को जब देखा गया पहली बार, ऐसा लगा जैसे शहतूत देख रहे हैं हम लोग। ये बिल्कुल जैसे शहतूत में दाने उभरे होते हैं ना, पूरे एक के ऊपर एक से एक साइड में लगे होते हैं और दाने ऊपर निकले होते हैं। ये एम्ब्रियो बिल्कुल हमें शहतूत के जैसा दिखता है। शहतूत को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मलबेरी। और मलबेरी को दूसरी भाषा में पता क्या बुलाते हैं? मोरूला। क्या बुलाते हैं? मोरूला, मतलब शहतूत होता है हमारी भाषा में। तो क्योंकि 8 से 16 ब्लास्टोमर की स्टेज शहतूत के जैसी दिखती है, इसीलिए इस एम्ब्रियो की स्टेज का नाम क्या हो गया? मोरूला स्टेज। क्वेश्चन पूछा गया है, मोरूला स्टेज में कितने ब्लास्टोमर पाए जाते हैं? बोलना, कम से कम 8, मैक्सिमम 16। यही सेल की स्टेज जो होती है वो मोरूला के जैसे दिखती है। और डिवीजन आगे और कंटिन्यू होती है। 16 से कितने बनेंगे? 32 बनेंगे। उससे कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। फिर बनेंगे 128। और 128 के ब्लास्टोमर की स्टेज पे आते ही सेल्स अपने आप को अब अरेंज करने लग जाते हैं। और इस तरह से अरेंज करते हैं कि बाहर एक लेयर बनती है, इसको बोलते हैं आउटर मास सेल या ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर ही जगह सेल इकट्ठे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इनर मास सेल, इसे हम कहते हैं। और यहां पर आपको एक खाली कैविटी मिल रही है, इसको आप बुलाओगे ब्लास्टोसील कैविटी बोलोगे। और ये जो एम्ब्रियो की स्टेज है इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट समझते हो क्या होता है? सिस्ट मतलब एक गोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिस्ट मतलब एक गोल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्ट। तो ये पूरा बॉल लाइक है, उसका बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आज सेक्स हुआ है तो आज से 7वें दिन पे ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। आई मीन 6 डे पे बन जाएगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट 7वें दिन पे क्या करेगा? जगह ढूंढता है एंडोमेट्रियम पे कि मुझे कहीं पर लगने की जगह मिल जाए। सर क्यों ढूंढ रहा है? अरे भाई ब्लास्टोसिस्ट को पूरा बच्चा बनाना है आगे चल के। बच्चा बनाने के लिए सेल डिवीजन को और लाना पड़ेगा, और सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए खाना, और खाना इसके पास अब है नहीं। तो मदर से रिक्वेस्ट करती है ब्लास्टोसिस्ट, कृपया हमें अपने आप से कनेक्ट होने का मौका दीजिए ताकि आप हमें फूड सप्लाई कर पाओ। तो इसके लिए मदर कहते ठीक है, आपको जहां जगह सही लगे लग जाइए, वहां पे जुड़ जाइए। तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट पूरे एंडोमेट्रियम में घूमता है कि सही जगह मिल जाए। ये जो जोना पेलिसुडा है इसका काम ये होता है कि कहीं ब्लास्टोसिस्ट कहीं गलत जगह पे ना लग जाए। भाई एंडोमेट्रियम तो सारी अच्छी नहीं होगी, कहीं कहीं पे सरफेस खराब हो सकती है। तो अगर ब्लास्टोसिस्ट किसी गलत जगह पे लगने की कोशिश करेगा तो जोना पेलिसुडा से वहां लगने देगा ही नहीं। जहां सही जगह होगी सिर्फ वहीं पर जोना पैलिसिडा उसे लगने देगा। और जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से जुड़ जाए, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। माने अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम विल बी नॉन एज इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड। क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी अब कंफर्म। जायगोट बनने को प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं कहा जाता, इम्प्लांटेशन होने को प्रेगनेंसी कंफर्म कहा जाता है। एंड अब आप ये समझिए कि यहाँ पे जोना पेरिसोडा गायब होने लग गई। अब तो काम इसका हो गया। अब सोचिए क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। किसने बनाई है ये? ट्रोफोब्लास्ट ने। मदर की जो यूट्रस होती है वो भी सेम ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को पैदा करती है ताकि दोनों आसानी से आपस में मिल सके। अब देखो बायोलॉजी में उंगलियों को डिजिट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डिजिट्स कहते हैं उंगलियों को, या फेलेंजेस आपने बुलाया होगा। हम देखें सर, ये दोनों उंगली जैसे दिख रहे हैं ना। जब मदर के यूट्रस और एम्ब्रियो का जो कोरोनिक विलाई है जब आपस में जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड ट्रोफोब्लास्ट। और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो दोनों के जुड़ने के बाद मान लीजिए बनती है क्या? प्लेसेंटा बनती है। क्या बनती है? प्लेसेंटा।
मान लीजिए ये बन गई प्लेसेंटा और यहां पर ये रहा एम्ब्रियो। ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या बना, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में क्या किसी एक का रोल है, नहीं सर, मदर और बच्चे दोनों का रोल है प्लेसेंटा में। अकेला मदर नहीं बनाती, फीटस भी हेल्प करता है प्लेसेंटा बनाने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है। ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है। पूछता है इनर मास सेल का काम क्या है। जो पूरा का पूरा बेबी बनता है ना, वो इसी इनर मास सेल से बनता है। जो मैंने आपको बोला ब्लास्टोसिस जो आके एंडोमेट्रियम पे लगा है, यही इनर मास सेल पूरा बच्चा बनाएगा, और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो बनाएगी प्लेसेंटा। ये काम कौन से दिन हुआ इम्प्लांटेशन, सातवें सातवें दिन। जरा एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल पे दोबारा नजर मारिए। 14 डे पे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था, है ना। मान लीजिए 15 डे पे क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। मैंने कहा था कॉर्पस ल्यूटियम किसकी सुनता है, एलएच की। एलएच इसको कमांड देगा तो ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। एलएच का लेवल लगातार गिरता रहता है, हाँ कि ना। और कहते हैं 7वें दिन तक आते आते एलएच का लेवल लगभग लगभग खत्म होने ही वाला होता है। और अगर एलएच खत्म हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को कोई सिग्नल देने वाला होगा नहीं। अगर कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल नहीं मिलेगा तो किसमें हो जाएगा चेंज, कॉर्पस एल्बिकेंस में। एल्बिकेंस में चेंज हुआ मतलब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। ऐसे ही होता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा, हाँ है ना। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जिस दिन एलएच बॉडी से अलविदा कर रहा होता है कि मैं जा रहा हूं, उसी 7th डे पे क्या बन गया, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा बनते के साथ सबसे पहला काम एक हार्मोन छोड़ती है ब्लड में, और उस हार्मोन का नाम क्या है, एच सी जी। क्या नाम है, एच सी जी। इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। 7वें दिन ब्लड में एससीजी आ गया। एससीजी क्या कहता है, कॉर्पस ल्यूटियम बस कन्वर्ट होने ही वाला होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, क्योंकि एलएच चला गया, एलएच जा रहा है। तुरंत एससीजी आता है और एलएच को बोलता है ओ भाई तू हट, अब मेरे कहने पे कॉर्पस ल्यूटियम काम करेगा आज के बाद से। यानी एलएच की जगह कौन ले गया, एससीजी। अब कॉर्पस ल्यूटियम किसकी सुनेगा, एससीजी की। और एससीजी पूरी प्रेगनेंसी रिलीज होगा। यानी एससीजी चाहे तो अब कॉर्पस ल्यूटियम से जब तक चाहे हो तब तक रिलीज करवा सकता है प्रोजेस्टेरॉन। अब सोचिए, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होने ही जा रहा था, उससे पहले एससीजी ने इसकी कमांड ले ली। क्या एससीजी इसको एल्बिकेंस में कन्वर्ट होने देगा, एल्बिकेंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या प्रोजेस्टेरॉन डाउन होगा, और प्रोजेस्टेरॉन डाउन होगा तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी क्या, नहीं। यानी प्लेसेंटा बनते ही अब आने वाले पीरियड्स कोई नहीं होंगे, अब कोई सा पीरियड होगा ही नहीं, क्योंकि प्लेसेंटा ने एक ऐसा हार्मोन भेज दिया जो कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट होने नहीं देगा। तो अगर किसी फीमेल के ब्लड में एससीजी आ जाए, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है भाई, क्योंकि एससीजी कहां से बनता है, प्लेसेंटा से बनता है। और प्लेसेंटा किससे बनता है, ओनली इन प्रेग्नेंट फीमेल। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कभी एससीजी नहीं पाया जाता। आप लोगों ने वो प्रेगनेंसी किट का टेस्ट तो सुना ही होगा, है ना। तो पहली बात, जो प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। इसे बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट है, कि जी ग्रेविडेक्स टेस्ट हुआ है। तो जो किट फीमेल लाती है उस किट में ऐसा होता है कि भैया मान लीजिए कि अगर एक लाइन आई तो नॉन प्रेग्नेंट, अगर दो आगे तो प्रेग्नेंट है, ऐसा उसमें होता है। सवाल है वो किट कैसे पता कर लेती है। देखिए एससीजी ब्लड में आ गया, और ब्लड का ये जो हार्मोन है ये यूरिन में भी जाएगा। तो फीमेल क्या करती है, उस किट को लगाती है कहाँ, यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा से यूरेथ्रा या उसके बाहर रख दे, तो जब यूरिन वहां से पास होगा, यूरिन में अगर एससीजी प्रेजेंट हुआ तो वो जो किट है वो डिटेक्ट कर लेगी एससीजी है यूरिन के अंदर। अब जैसे ही एससीजी मिला, उसमें कितनी लाइन आएगी, 2 लाइन आएगी। एससीजी मिलने का मतलब क्या है, प्लेसेंटा बन गया। और प्लेसेंटा कब बनता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो एससीजी हार्मोन की वजह से होता है। इसको देखा जाता है कि ये ब्लड में, ऐसा नहीं कि यूरिन, आप ब्लड का सैंपल लेके भी चेक कर सकते हैं, बट ब्लड का सैंपल लेना थोड़ा सा क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड थोड़ा सा वो पेनफुल होता है।
यूरिन वाला पैसेज बहुत बहुत इजी होता है, दैट्स फीमेल उस किट को ज़्यादा यूज़ किया करते हैं। तो ये चीज़ होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। पहले आप इतना दिखा दो फिर मैं आगे करा दूँ।